नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे आप परिचित भी होंगे, आप में से बहुत सारे मित्र परिचित भी होंगे, यानी इन शब्दों से, इन टर्मिनोलॉजी से आप मुलाकात भी किए होंगे। बहुत से ऐसे भी मित्र होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे या फिर इनके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। एक है यूट्रॉफिक है और एक है इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी क्या होता है? स्वपोषी परपोषी। आप लोग स्वपोषी परपोषी जो टर्मिनोलॉजी है ये दोनों लोगों से आप तो मिले होंगे। स्वपोषी परपोषी क्या होता है, लेकिन इडाफोलॉजी और यूट्रॉफिक के बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आज हम लोग बात कर लेंगे क्या है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूट्रॉफिक क्या होता है। यूट्रॉफिक में क्या बातें कही जाती हैं, क्या है ये, कैसे है ये, कि तालाब जैसे क्षेत्र, जैसे तालाब जैसे भी जल क्षेत्र, यानी कि जो तालाब है जहाँ पे जल भरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, पोषक पदार्थ हैं। पोषक पदार्थ से तात्पर्य ये होता है ना कि ऐसे पदार्थ होते जो यहाँ पे जो जीव रहेंगे उनके क्या प्रकार से, एक प्रकार से उनके वृद्धि में, उनके विकास में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक। तथा जो पौधों की तीव्र वृद्धि में के उपयुक्त होते हैं। मैंने कहा ना, इसमें जो भी पौधे पाए जाएंगे, ठीक। ये तालाब जैसा है कि ये जल क्षेत्र है, इसमें जो भी पौधे पाए जाएंगे, क्या है ये, जो भी इसके पौधे पाए जा रहे हैं इसमें, अगर वो जो पौधे पाए जा रहे हैं इसमें जो पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, इसके कारण इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, यूट्रॉफिक कह देते हैं। यूट्रॉफिक कह देते हैं, ठीक। अब समस्या ये आती है, आपको एक बात और समझना, क्योंकि जरा सा ही अंतर करने पे इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो जाता है। यहाँ पौधों और जंतुओं की भरमार होने की घटना ही क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन कहलाती है। यानी कि जब यहाँ पर क्या हो जाए, पौधे और जीव जो हों, अगर इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाए, या फिर कहा जाए एक जैसे मनुष्यों का जनसंख्या विस्फोट होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इन लोगों की जनसंख्या विस्फोट हो गई, जो पौधे हैं, जो जीव हैं, अगर इनकी जनसंख्या विस्फोट हो गई तो इसको क्या कह देंगे, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले आप ये समझिएगा, तालाब जैसे जल क्षेत्र जो होते हैं उनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों और जीवों, यानी कि जो पौधे रहेंगे और जो इसमें जीव भी रहते हैं, अगर इनके विकास में, इनके वृद्धि में क्या करे, वो सहायता प्रदान करे, तो उसी को ही हम लोग क्या कह देंगे, उसको कह देंगे यूट्रॉफिक कहेंगे। लेकिन अगर इसमें, इस जल क्षेत्र में अगर पौधे और जीव की संख्या बहुत अधिक बढ़ जा रही है, जैसा कि देखते हैं आप कि जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट नाम दे दिया जाता है। वैसे यहाँ पे अगर इनकी जनसंख्या बढ़ जा रही है, इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, अति तीव्र गति से अगर बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक। क्या कह देते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आप लोगों को ये शब्द पहली बार सुनाई दे रहा होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे समझने का कोशिश करिए, ठीक। क्या करिए, आप प्रयास करिए समझने का। यूट्रॉफिक हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इडाफोलॉजी क्या होता है। इडाफोलॉजी, ठीक। इडाफोलॉजी क्या है, पौधों के विकास में मृदा की भूमिका का अध्ययन करना। पौधों के विकास में मृदा की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कह देते हैं, इडाफोलॉजी कह देते हैं। क्या बात हुई कि कोई पौधा है, क्या है ये, कोई पौधा है, ठीक। इसके जीवन में, यानी कि इसके विकास में ये मिट्टियों का क्या रोल है, इन मिट्टियों का क्या रोल है, इस जो विज्ञान के बारे में बात की जाएगी उसी को बोल देंगे इडाफोलॉजी, ठीक। क्या कह देंगे, इडाफोलॉजी कह देंगे। बस आप इतना सा ही समझिएगा, इतना ही सा ही सिंपल सा ही है। आप बगल में हो सके तो एक डायग्राम भी बना लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो, ये समझने में आसानी हो, क्या हो, आसानी हो कि पौधे के विकास में मृदा की क्या भूमिका होती है। जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी विज्ञान को हम इडाफोलॉजी कह देते हैं, बस सिंपल सा। अब बात करते हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, आप सुन करके मैं थोड़ा सा इसको दूसरे डेफिनेशन में ले चलता हूँ कि जो
स्वयं के पोषण के लिए, स्वयं के पोषण के लिए, स्वयं की एनर्जी के लिए, स्वयं की ऊर्जा के लिए अगर स्वयं भोजन बना रहा हो तो उसे बोलते हैं स्वपोषी। तब तो आप कहेंगे सर तब तो मैं भी अपना भोजन बनाता हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं स्वपोषी हूँ? तो मैं कहूँगा नहीं, आप नहीं हैं। स्वपोषी उसे कहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने क्या करे, पोषण के लिए पोषण के लिए अपना भोजन बनाए एक प्रकार से, ठीक। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने पोषण के लिए भोजन का निर्माण करे, ठीक, उसे बोलेंगे स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी में कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का क्या करें, निर्माण करें, उसे क्या कह देंगे, स्वपोषी कह देंगे। महासागरों में ऐसे कई सारे जीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। परंतु अगर हम लोग स्थल खंड की बात करेंगे तो स्थल खंड में मैक्सिमम जो देखा जाएगा तो वो पौधे ही होते हैं, हरे पौधे ही होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग को जानना आवश्यक है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या मिल जाता है इसमें, प्रकाश यानी सूर्य की लाइट मिल जाती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे और थोड़े बहुत जल का यानी वाटर का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, ठीक। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का होता है। यही देखिए, यही ग्लूकोज होता है जिसी के कारण ही ये पौधे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी अपने लिए भोजन बना रहे। एक प्रकार से कहा जाए पौधों का भोजन यही हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन तो वो छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, हम लोगों को दे देते हैं कि भाई आप हम भोजन बनाएं, आप भी इसमें कुछ पार्टिसिपेशन कर लीजिए, आप भी आइए ले लीजिए, हमसे ज़्यादा बन गया है भोजन। होता है ना कभी कि आप अगर घर से बाहर रह रहे हो, किसी हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं रूम लेकर के रह रहे हो, कहीं फ्लैट लेके रह गए हो, अगर उसमें क्या हो, दो चार मित्र और भी साथ में रह रहे हो, तो आप भोजन जब बनाते थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता तो कहते हैं बगल वाले को भाई तुम भी खा लो। तो ऐसे ये भी क्या करते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद इनके पास एक्स्ट्रा हो जाता है, इनके पास क्या होता है, ये तो रहता ही है, प्लस O2 भी हो जाता है, प्लस H2O भी हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये इस O2 को क्या कर देते हैं, ये हम लोगों को दे देते हैं, भाई ले लो आप भी क्या करिए, अपना सर्वाइव करिए, अपना पालन पोषण करिए। इसी से ही तो हम लोग जिंदा रहते हैं ना, आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इसका क्या अर्थ निकला, अगर इसको संक्षेप में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपने पोषण के लिए भोजन का निर्माण करे, ऐसे जीव या फिर ऐसे पौधों को हम क्या कह देंगे, सीधी सी बात है क्या, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। अब बात करते परपोषी। परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स परपोषी के अंतर्गत वे सभी जीव सम्मिलित हैं जो भोजन के लिए पादपों व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव या फिर ऐसे कहा जाए ऐसे जीवधारी जो क्या कर रहे हैं, पादप पर यानी कि पौधों पर ही क्या है, निर्भर हैं, पौधों पर ही क्या है, निर्भर है, ठीक। कि ये मतलब क्या कर सकते हैं, ये अपन इसको कर नहीं सकते, क्यों, क्या ये जीव प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, नहीं न करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, पादप कहलाएंगे, ठीक। ये अपने पोषण के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं, इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं, यानी कंज्यूमर भी तो कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो उत्पादक उसे कहते हैं जो प्रोड्यूस करता है, और उपभोक्ता उसे कहते हैं जो प्रोड्यूसर है उससे लेकर के क्या करे, भोजन करे। हम इस आपके ही इस चैनल पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली में, आप उसमें जाइएगा, देखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, फूड चेन, और फूड चेन जो होता है उसके बारे में बात किए हैं हम लोग, और भी कई सारी जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है, कभी कभी आपको थोड़ी सी कहा जाए तो अनकंफर्टेबल फील कराती है समझने में टॉपिक, ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन जब आप उसको देख लेंगे, जैसे 10% का ऊर्जा का नियम होता है, आप उसके बारे में भी देख लीजिए, आपको मज़ा आएगा, आपको ये जान करके भी खुशी होगी, कि खुशी भी होगी और गम भी होगा। अगर आप शाकाहारी तो आपको खुशी होगी, मांसाहारी थोड़ा आपको लगेगा कि कैसी सर बातें कर रहे हैं, उसमें आपको ये बातें पता चलेंगी कि जो शाकाहारी उनको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, जो मांसाहारी उनको एनर्जी कम मिल रही है, 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार, ठीक। तो आज हम लोगों ने बात किया है क्या क्या, यूट्रॉफिक, इडाफोलॉजी, स्वपोषी, परपोषी, ठीक।
आज हम लोगों ने 4 पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा किया है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।